हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर की। तो एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड एक वीडियो पहले से इसमें पड़ी हुई है, जिसमें कि बैकग्राउंड या फिर इंट्रोडक्शन टू द एबनॉर्मल साइकोलॉजी समझाया गया है। अगर आप ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें एंड देन आप इस पर आएँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो मैंने यहाँ पर कुछ 11 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अच्छा, एबनॉर्मल बिहेवियर से क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर वही तो होता है जो नॉर्मल ना हो या नॉर्मल से कुछ हटके हो, उसे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो आई है वो है एंटी सोशल बिहेवियर। अब एंटी सोशल बिहेवियर से मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी होती है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम होता है हमारी सोसाइटी में। हर एक सोसाइटी में ऐसा होता है। जो भी इंसान उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करता है, बिहेवियर करता है, उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक्सेप्टेबल होता है बाय आवर सोसाइटी। और जो इंसान उस नॉर्म या वैल्यू सिस्टम से हटके कोई काम करता है उसे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। और जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको नहीं मानते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे चोरी करना सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये एक एंटी सोशल बिहेवियर भी है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसके और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, लाइक चोरी करना, मर्डर करना, रेप करना, बहुत सारे। तो ये होता है एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेंटल इम्बैलेंस। मेंटल इम्बैलेंस से आपका क्या मतलब है? मेंटल इम्बैलेंस में मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है इंसान, उसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो बिगड़ चुका होता है। उसको अपने में कुछ मतलब समझ नहीं रह जाती है कि वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति जा चुकी होती है। तो ये होता है मेंटल इम्बैलेंस। ओके। देन थर्ड पॉइंट आता है पुअर एडजस्टमेंट। पुअर एडजस्टमेंट से मतलब ये है कि भाई जो इंसान सोशली इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है इंसानों में, लोगों में, और जिसका बिहेवियर वैसे ही एबनॉर्मल है, तो उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। एडजस्टमेंट किसके साथ ख़राब होता है? सोसाइटी के साथ ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम को नहीं मानता है। ठीक है। इस वजह से उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, फोर्थ पॉइंट है वो हमारा क्या कह रहा है? लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर। अब यहाँ पे इंसाइटफुल से आपका क्या मतलब है? इंसाइट मीन्स सूझ, सोचने समझने की शक्ति। तो जो इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं उनके अंदर इंसाइटफुलनेस नहीं होती है, उनके अंदर सूझ बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी वजह से वो क्या कब कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। हो सकता है कि वो अभी इस समय ये कर रहे हो, सोच रहे हो, अगले ही टाइम उसका जस्ट ऑपोजिट सोचें, और वो वही करते हैं जो वो सोचते हैं। ठीक है। जिस समय जो वो सोचते हैं उस टाइम में वही करते हैं। तो ये होता है लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ की कमी पाई जाती है। अच्छा बुरा ये सब नहीं समझ सकते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके अंदर ये दिक्कत होती है। उनके अंदर ये बिहेवियर शो करने में कोई हिचक नहीं होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। अच्छा, एक बात और आती है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। उनका जो कॉग्निटिव जो पार्ट होता है, कॉग्निशन, अफेक्ट करने वाला जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, और साथ ही मोटर, ये तीनों चारों चीज़ें, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में बिल्कुल भी जो है श्रिंक नहीं करती हैं, उनमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी पर्सनालिटी के जितने भी टाइप्स या एस्पेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं, उनमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसी वजह से उनके बिहेवियर में भी बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती है। सो दैट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी।
नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ नॉलेज से यहाँ मतलब है अपने बारे में जानना, और सेल्फ स्टीम से यहाँ मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। ठीक है, तो लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि उनको जो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं या जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, उन लोगों को अपने बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, और वो क्या कब कर बैठे, वो क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, उसका कुछ उनको अंदाज़ा नहीं होता है। इसी वजह से वो कुछ भी काम करने से नहीं हिचकते हैं। और जैसा कि बात आती है सेल्फ़ स्टीम की, तो उनके अंदर सेल्फ़ स्टीम की भावना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो खुद को ही बिल्कुल अपने आप को खुद ही वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग मानते हैं। वो अपने आप को ही मैल एडेप्टिव मानते हैं। वो मानते हैं कि वो ठीक नहीं है, और वो अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। इसी वजह से उनके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होता है। उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कोई वो गलत काम करेंगे तो सोसाइटी उन्हें क्या कहेगी, बुरा भला क्या कुछ भी, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ स्टीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अच्छा, इन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनसिक्योरिटी मीन्स कैसे? अब देखो, क्योंकि ये लोग खुद भी अपने आप को सोसाइटी से अलग मानते हैं, इस वजह से ये जो होते हैं वो दूसरे जितने भी इंसान होते हैं उन सब को एक शक की निगाह से देखते हैं। उनके लिए सब सस्पेक्टेड होते हैं। उनको लगता है हर दूसरा इंसान उनका बुरा ही चाहता है, कोई उनका भला नहीं चाहता है। इसी वजह से इनके अंदर इनसिक्योरिटी कुछ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी। अच्छा, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया? जैसा आपको काफ़ी नाम से समझ में आ रहा होगा, इमोशनल मीन्स इमोशन, इमोशन मीन्स संवेग। इमोशंस जो हमारे होते हैं वो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई इंसान कैसा है उसके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, उनका जो इमोशनल लेवल होता है, इमोशंस होते हैं, मैच्योरिटी लेवल, वो बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। वो अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग कभी देखते होंगे कि वो लोग, ऐसे लोग कुछ होते हैं ना जिनको हम लोग कह देते हैं एज अ पागल। हालांकि ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता है किसी को कहने के लिए, बट फिर भी आपकी भाषा में समझाने के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो कभी भी हंस सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं। उनके लिए कोई मतलब नहीं होता कि कब किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेवियर शो करना है, कैसे इमोशन शो करने हैं। वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी हंस सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं। ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी से क्या मतलब है? सोशल अडेप्टेबिलिटी से यहाँ पे सीधे सीधे मतलब है कि सोसाइटी में अपने आप को ढालना या सोसाइटी को अडेप्ट करना, उसके साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना। सोशल अडेप्टेबिलिटी में आप ये समझिए कि जो ऐसे लोग होते हैं जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, उनका जो रिलेशंस होते हैं उनके, वो अपने कोमेट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छे नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैल एडेप्टिव होते हैं ऐसे लोगों के साथ। क्योंकि वो सोसाइटी में, ये सोसाइटी का पार्ट है हमारी, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, इसलिए वो इस सोसाइटी के साथ अपना रिलेशन अच्छा नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से इसमें इन लोगों में सोशल अडेप्टेबिलिटी कम होती है। और सोशल अडेप्टेबिलिटी कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस से मतलब ये, क्योंकि जब वो अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, इसी वजह से वो सोसाइटी में भी अपने आप को अडेप्टेबिलिटी नहीं शो कर सकते हैं, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास? टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, टेंशन और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इससे आप समझिए थोड़ा सा। अच्छा, टेंशन तो वैसे भी नॉर्मली सब में होती है, लेकिन इन लोगों में कुछ अलग तरह की होती है, इनमें कुछ ज़्यादा पाई जाती है। टेंशन और हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनको जो है अपने इमोशंस पे, अच्छा सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे होंगे, इमोशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। इमोशनल मैच्योरिटी इनके अंदर कम होती है, इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा होते हैं, इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इनके
इनके साथ कब क्या होगा उसका इन्हें अंदाज़ा नहीं होता है, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हर चीज़ के लिए ये हमेशा टेंशन में बने रहते हैं कि अब क्या है, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, वो वैसे क्यों हो गया। और हाइपर सेंसिटिविटी भी इसीलिए होती है, ये हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बात यहाँ ये आ जाती है कि इमोशन पे कंट्रोल है नहीं अपने, तो किसी भी छोटी से छोटी ऐसे सिचुएशन पे भी ये लोग टेंस्ड हो जाते हैं, जो मे बी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटी बात हो। बहुत छोटी छोटी बात पे जो नॉर्मल इंसान के लिए एक ठीक वो उनके लिए देखने वाली चीज़ होगी, पर ये जो होते हैं नॉर्मल पर्सन होते हैं, इनके लिए वो बहुत टेंस्ड चीज़ हो जाती है और इससे उनको सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो द लास्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो है नो फीलिंग ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर रिग्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे रिग्रेट इनके अंदर क्यों नहीं होता है। रिग्रेट इंसान के अंदर कब आता है, पहले तो ये सोचिए। रिग्रेट उसी इंसान के अंदर आएगा जिसको ये फील हो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। जिस इंसान को ये फीलिंग ही ना हो कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो रिग्रेट किस चीज़ का करेगा। और जिस इंसान को ये समझ आ जाए कि उसने कुछ गलत किया है, इट मीन्स उसके अंदर इंसाइट है। अब इंसाइट है तो फिर वो एबनॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। तो अब इस सबको आप जोड़ के देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि इन लोगों में रिग्रेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर इंसाइट नहीं होती है। वो क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कोई उनके अंदर मतलब नहीं होता है। इसीलिए वो कुछ भी कर लें, दुनिया का कोई भी गलत से गलत काम कर ले, वो कभी ये नहीं मान सकते कि उन्होंने वो काम किया है और वो काम गलत किया है। इसीलिए ये लोग ये गलत जो काम होते हैं उनको रिपीटेशन उनका ये चलता रहता है। वो एक के बाद एक लगातार गलत काम करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा इस बात का कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति ही नहीं है, अपने आप को ये कैपेसिटी ही नहीं है उनके अंदर कि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ कि उन्होंने कुछ गलत किया भी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताएं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एबनॉर्मल इंसान के लिए, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। और प्लीज़ कीप वॉचिंग गौरव साइकोलॉजी क्लासेस एंड थैंक यू सो मच।